इस समीकरण निकाय को हमें आव्यूह विधि से हल करना है, यानी एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन अज्ञात राशियां हैं, अननोन क्वांटिटीज हैं, और तीनों समीकरण में एक ही क्रम होनी चाहिए, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, यानी तीनों ही राशियां तीनों ही समीकरण में हैं और एक ही क्रम में हैं। तो हम अज्ञात राशियों के गुणांकों का आव्यूह बना सकते हैं और उसको ए मानेंगे, यानी माना ए बराबर, फिर एक्स मानेंगे और बी, इसके कॉन्स्टेंट्स का जो आव्यूह बनेगा उसको भी मान लेंगे। ये हमने आव्यूह के रूप में लिखा है, अर्थात ए एक्स बराबर बी, और यहाँ से एक्स का मान निकालना है तो ए इनवर्स बी आएगा बराबर। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालना है। अगर वो 0 नहीं आता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा और समीकरण निकाय हमारा संगत होगा, अर्थात हम एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाला है और ये 40 आया, अर्थात ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है और दिया गया समीकरण निकाय संगत निकालें। अब हम ए के सैखंडों से निर्मित आव्यूह बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, और फिर ए इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से ए आई जे का मान निकालेंगे, यानी इसके सैखंडों से निर्मित आव्यूह का मान। तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चिन्ह जो -1 की पावर आई प्लस जे किया करते थे उनको यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, तो आपको सीधे ये मान रखने हैं और चिन्ह खुद ही डिसाइड हो जाएगा। तो इसके रो कॉलम को छिपाएंगे, 4 -1 4 + 1 यानी 5, फिर ये ऐसा करेंगे -2 -3 यानी -5, ऐसे ही इसे -1 और प्लस का 6 कितना हुआ 5, ऐसे ही करते हुए जाएंगे। ये रो और कॉलम को छिपाएंगे, -6 और ये आ जाएगा प्लस का 3 यानी -3। ये हमने ए आई जी निकाल लिया है और इसकी सहायता से एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए आई जे का ट्रांसपोज निकाल लिया है और ये हमारा आ गया है। अब ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 1/, और वो आया था 40 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और साथ में हमारा ये आ जाएगा 5 3 9, 5 -13 और 1 5 11 और -7। अब हमें मालूम है कि x बराबर ए इनवर्स बी ए है, तो x का मतलब एक्स वाई जेड बराबर 5 1/40, फिर भूल गए 1/40 पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद 5 3 9 5 -13 1 और 5 11 -7, साथ में b, और b का मान हमारा इसमें देखते हैं कितना है, यहाँ से भी पता कर सकते हैं 5 -4 और 3, 5 -4 और 3। यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक्स वाई जेड बराबर है हमारा
देखिए 5 पंजे 25, रफ काम कर लेंगे थोड़ा सा। 5 पंजे 25 माइनस 12 प्लस 27, तो कितना आया 27 और 25 52 माइनस 12 40, 1/40 यहाँ तो करना ही है, तो 40 आ गया। ऐसे ही इसका 5 पंजे 25, 13 चौको 52 और 3 एकम 3, ये 55 25 80। ऐसे ये 25 माइनस 44, 25 माइनस 44 और माइनस का 7 या 21, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 माइनस के और प्लस का 25 यानी माइनस का 40 लिया गया है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि x y z बराबर भाग दे देंगे 40 से, तो यहाँ 1 2 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से ये निष्कर्ष निकलेगा x बराबर y बराबर z बराबर 1 2 माइनस 1। ये हमारा आंसर है, ये हमारा समीकरण का हल है।